हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आंदोलन से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट जान लीजिए। दिल्ली की सीमा पर हो रहे किसान आंदोलन को लेकर सुबह 9 बजे टीकरी बॉर्डर पर किसानों की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। खास बात यह कि अब तक तमाम बैठकें सिंघू बॉर्डर पर होती रही, लेकिन टीकरी बॉर्डर पर बैठक इसीलिए हो रही है ताकि एक अच्छा संदेश टीकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के पास दी जाए। अंकित गुप्ता हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, जैनेन्द्र हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि सारा एक्शन अंकित आज टीकरी बॉर्डर पर ही है और 9 बजे होनी है बैठक, क्या अपडेट? निश्चित तौर पर यह बैठक होनी और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कल यहाँ जो किसान संगठन थे वो ये कह रहे थे कि आखिर हमको बातचीत में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, और उस वजह से अब जो है ये तय किया गया है कि ऐसा ना लगे कि वो पंजाब के किसान संगठन अलग हैं, हरियाणा के अलग हैं, इस वजह से ये पहल की गई है। लेकिन आज की तस्वीर यहाँ कुछ अलग है। पिछले कई दिनों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन इतना सुरक्षा इंतजाम नहीं देखा था जितना आज देखने को मिल रहा है। अगर आप इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम यहाँ बढ़ाया गया है। यहाँ पर जो ट्रक्स हैं बड़े बड़े, उनको रोड के बीचों बीच में खड़ा कर दिया गया है और ये प्रशासन की तरफ से किया गया है। इसके अलावा ये देखिए जेसीबी जो क्रेन्स है वो उनको किस तरीके से लगाया गया है। तो पिछले कुछ दिनों की तुलना में आज तस्वीर निश्चित तौर पर अलग कही जा सकती है, और शायद उसकी वजह यह भी है कि कल जो बातचीत का जो तीसरा दौर था सरकार और किसान संगठनों के बीच में, वो सफल नहीं हुआ है, वो असफल हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि एक सकारात्मक पहल रही है, लेकिन जो उसका नतीजा है वो यही है कि किसान संगठन अपनी मांगों पर अड़िग है, तीनों कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं, और इस वजह से यहाँ पर ये खास इंतजाम किए गए हैं पिछले कुछ दिनों की तुलना में। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाता हूँ जहां पर हम मौजूद हैं। ये देखिए किस तरीके से पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। अब से जो है पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो ऐसी तस्वीरें नहीं थी, लेकिन आज वो तस्वीर बदल चुकी है। और अब बात करते हैं जो आज बैठक होनी है, सुबह 9 बजे जो बैठक होनी है उसमें जो किसान संगठन यहाँ पहुंचेंगे, अब वो कल जो बैठक होनी है सरकार के साथ में उसकी रणनीति पर चर्चा करेंगे। जी विकास। अंकित, आज टीकरी बॉर्डर बेहद अहम इसलिए भी होने वाली है क्योंकि जो हरियाणा की पंचायतें खाप हैं उन्होंने भी घोषणा की है कि आज सभी सर्व पंचायत खाप इकट्ठा होकर टीकरी बॉर्डर पहुंचेंगे। तो क्या वहां पर वो जो हलचल है और जो गहमा गहमी होने वाली है उसका असर दिखाई दे रहा है? निश्चित तौर पर विकास, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था तस्वीरों के जरिए भी वो यही बात का इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हरियाणा की खट्टर सरकार ये कह रही थी कि हरियाणा के किसान संगठन शामिल नहीं है, लेकिन कल हरियाणा के किसान संगठनों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद में यहाँ एक मंच बनाया गया है। उस मंच से भी ऐलान किया कि जो हरियाणा सरकार कह रही है कि हरियाणा के किसान संगठन शामिल नहीं है, वो तथ्य सही नहीं है। हरियाणा के किसान संगठन भी शामिल है और इसी वजह से आज जो एहतियात है वो कहीं ज्यादा है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करते हैं, क्योंकि अभी हम जो जिस साइड में है यहाँ पर जो पुलिस से पूरी बैरिकेडिंग की हुई है, बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ की अगर हम बात करें, तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करें तो वहाँ किसान जुटे जरूर है, लेकिन जो सुबह का वक्त होता है लिहाजा अधिकतर किसान जो है जो तैयारी कर रहे होते हैं अपने नाश्ते की, खुद को तैयार कर रहे होते हैं, और इस वजह से अभी उतनी तेज हलचल नहीं है। लेकिन यकीन मानिए जैसे ही 9 बजेगा और जो पंजाब के जो किसान संगठन है, ये देखिए नारेबाजी भी शुरू हो गई, कैमरा देखने के बाद में नारेबाजी भी शुरू हुई है, लेकिन जैसे ही 9 बजेगा और किसान संगठन पंजाब वाले यहाँ पहुंचेंगे, यकीन मानिए हलचल काफी तेज होगी। और जिस बात का विकास ने जिक्र किया कि खाप भी अब समर्थन में आए हैं इन किसानों के, तो निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और इसी वजह से इंतजाम किए गए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से भी। जी दिख रहे हैं इंतजाम अंकित, लगातार आप नजर बनाए रखिए। जैनेन्द्र कुमार सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल कोई खास हलचल होगी नहीं जैनेन्द्र, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इसके आसपास खबर यह है कि आज से दिल्ली और हरियाणा के जितने छोटे बॉर्डर्स भी हैं उनको बंद कर दिया गया है, ऐसी कोई जानकारी है क्या आपके पास? जी, अलग अलग सीमाओं पर किसान जो है वो पहुंच रहे हैं। मेवात के किसान भी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, यूपी के किसान भी दिल्ली नोएडा के आसपास जो है वो दिल्ली की सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अलग अलग सीमाओं पर किसानों का जो जमावड़ा है वो बढ़ रहा है, और दिन चढ़ने के साथ मुझे लगता है कुमकुम की प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है कि किस तरह से किसानों को समझाया बुझाया जाए, क्योंकि अगर सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो दिल्ली का तो कहीं ना कहीं दम घुट जाएगा। अगर सिंघू बॉर्डर की सुबह की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो सुबह चाय वगैरह ये लोग पी रहे हैं, और देखिए ये जो किस तरीके का इंतजाम है यहाँ पर। देखिए तस्वीरों में, मैं चाहूंगा कि आप तस्वीरों में देखें कि हरी सब्जियों का अंबार लगा है, बिस्कुटों का अंबार लगा है, पानी की बोतलें हम देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर पूरी तैयारी है। क्यों सर, कल की बात तो बनी नहीं सरकार से, तो निराशा हुई क्या आप लोगों को? निराशा है, ये ना करेंगे तो अभी तो हमें 6 महीने लग जान सकता है, इतना डटियां रहन गियां जिन्ना चिर तक एडीडास रद्द नहीं हुंदी। जब
जब तक बात नहीं बनेगी तब तक चाहे 6 महीने इतना हमें 6 महीने लग जाए नहीं जाएंगे। क्यों उसको क्या लग रहा है कब कितने दिन आप लोगों को रुकना पड़ेगा? ऐसे का बात करो, ऐसे चीनी से बात करें, क्या लग रहा है आप लोगों को कब तक ये लड़ाई चलेगी? जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। वापस नहीं होगा तब तक। ठीक है, आप लोगों को लेकिन सरकार से उम्मीद है, सरकार ने बातचीत शुरू किया है, सरकार का रवैया सकारात्मक है। ये तो जो हमारे बुजुर्ग हैं बात कर रहे हैं कमेटी के मेंबर, उन्हीं को पता होगा। ठीक है, तो कुमकुम यहाँ पर सुबह 7वां दिन है आज सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन का। लोग जो है जैनेंद्र, वो आपके दिन पास शुरू में कर रहे आऊं? हैं, चाय आदि पी रहे हैं बिल्कुल। और फिर आऊंगी क्योंकि एक तस्वीर हमें मिल रही है और बहुत संभव है कि दिल्ली से सीमा से लगती हुई तस्वीर है। क्या ये दिल्ली नोएडा का बॉर्डर है, क्या ये दिल्ली गुरुग्राम का बॉर्डर है, या दिल्ली गाजीपुर का बॉर्डर है, अभी स्थिति साफ नहीं है। ये तस्वीर गाजीपुर की है, तस्वीर साफ हो गई है। गाजीपुर जहां कल ट्रैफिक बाधित नहीं था, परसों बाधित था, ये भीड़ बता रही है कि हो सकता है कि आज सुबह भी बाधित हो सकता है। कानून वापस लो, कानून वापस लो, कानून वापस लो। जब तक दुखी किसान रहेगा, दुखी किसान रहेगा। सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। ये तस्वीरें हैं गाजीपुर बॉर्डर की, यूपी और दिल्ली के बीच का जो बॉर्डर है वहां की हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार किसान यहां पर रास्ता रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने भी बैरिकेडिंग की हुई है और ठीक ये उस एनएच के नीचे की तस्वीरें हैं जहां पर किसान पिछले 3 दिनों से धरना दे रहे थे। लेकिन सुबह सुबह की तस्वीरें, किसानों में जोश है, नारेबाजी कर रहे हैं कानून के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। इस वक्त की ताजा तस्वीरें, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नारेबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। जो खबर हमारे पास पहुंची है वो ये कि किसानों ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की, जैसे कि कल भी देखी थी हमने। हालांकि पुलिस के जवान किसानों की समझाइश कर रहे हैं, किसानों को मना रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो भी हो शांतिपूर्ण तरीके से ही हो, किसी भी तरीके से यहां पर ऐसी कोई तस्वीर ना उभरे जो संघर्ष के तौर पर पुलिस और किसानों के बीच उभर कर आए। तो कुल मिलाकर गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आप देख लीजिए। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा इस तरह की तस्वीरें दिल्ली से लगती हुई तमाम सीमाएं, चाहे वो यूपी से लगती हो या हरियाणा से लगती हो, बढ़ेंगी। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए ये हंगामा जो हो रहा है इसकी नींव कल की बैठक से पड़ी, क्योंकि कल की बैठक में कोई भी आम राय नहीं बन सकी। सिर्फ एक आम राय इस मसले पर बनी है कि अगली बार जब बैठेंगे तो उन मुद्दों को, उन बिंदुओं को किसान छांट के लाएंगे जिन पर उनकी सहमति नहीं।